हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मिडिवल हिस्ट्री। तो ये इसका पार्ट 1 है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत मोहम्मद वाज बॉर्न इन विच ईयर? 570 एडी, 590 एडी, 699 एडी या 632 एडी? तो इसका आंसर है 570 एडी। और इनकी डेथ हुई थी 632 एडी में। और इस इनका रोल ये है कि इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी। तो Prophet Muhammad is important as the founder of Islam. He was born in Mecca around 572, 570 CE, who received divine televisions from Allah through the angel Gabriel. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस एंजल ने उनको कुरान के बारे में बताया था, या कुरान की जो एक क्या कहते हैं उसको नॉलेज दी थी, तो वो थे एंजल गैब्रियल। छाछनामा इज अ हिस्टोरिकल सोर्स ऑफ विच रीजन? सिंध, पंजाब, पर्शिया या अफगानिस्तान? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सिंध। एक्चुअली 7th सेंचुरी में, जब 712 8th सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासिम, जब उन्होंने सिंध को इन्वेड किया था, तो उस टाइम वहाँ रूलर होते थे राजा दाहिर। उसके ऊपर उन्होंने विक्ट्री हासिल करी थी। तो तब से लेके अरब्स ने उस एरिया में जो जो फाइट्स लड़ी और कैसे उन्होंने सिंध का कैप्चर करा, ये उस बुक में लिखा हुआ है, ये मेंशन है। तो इसको ध्यान रखना है। द चाचनामा इज अ क्रोशियल हिस्टोरिकल टेक्स्ट ऑन द Arab conquest of Sindh in the 8th century, providing insights in the political and social condition of the region. Question number 3. The Persian poet Firdausi was patronized by which ruler? तो ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी महमूद अफ गजनी या ऑप्शन डी अकबर? तो इसका आंसर है महमूद अफ गजनी। तो महमूद गजनी ने 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेड किया था, और उनका जो मेन मकसद होता था वो खाली लूट मार करके लेके जाना था, जिसमें उनका बहुत प्रोमिनेंट जो एक प्लेस था जहाँ पे वो कॉन्स्टेंटली अटैक करते रहते थे, वो था सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। फिरदौसी ऑथर द फेमस बुक शाहनामा। तो ये कॉन्स्टेंटली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो शाहनामा है वो किस ऑथर ने लिखी है, तो उसका नाम है फिरदौसी। और इसके बारे में, इसमें क्या है, जितने भी उस टाइम के जो रूलर थे सुल्तान, उनके बारे में मेंशन उस एरिया के। तो जो महमूद अफ गजनी से उनके 3 इंडिविजुअल्स को पैट्रनाइज करा था। पहले थे फिरदौसी, जिन्होंने लिखी शाहनामा। दूसरे थे अल बरूनी। तो इनका नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अल बरूनी, इनकी एक बहुत फेमस किताब है किताब अल हिंद, द बुक ऑफ इंडिया, जिन्होंने उसमें उस टाइप की जो इंडिया की कंडीशन है उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है। और तीसरे थे उतबी, जो एक हिस्टोरियन थे। इनकी किताब का नाम है तारीख आई यमीनी, जो काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, और कातिब किताब उल यमीनी। तो इसके ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं, और इनके तीनों के जो वर्क्स हैं वो तीनों ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4. विच रूलर ऑफ गुजरात डिफीटेड मोहम्मद गौरी? मुलाराज 2, भीमदेव या फिर मुलाराज 1? तो इसका आंसर है मुलाराज 2। एक्चुअली मोहम्मद गौरी बहुत टाइम तक इंडिया को इन्वेड करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने जो सबसे पहले जो इन्वेजन करा वो गुजरात साइड से करा था, लेकिन गुजरात साइड से उसे बहुत बुरी तरह हार मिली थी। तो उसने फिर वो एरिया छोड़ दिया, और फिर उसने मुल्तान अटैक करा था 1172 में। और उसके बाद राजस्थान और दिल्ली तक आ गया था वो 1193 में, जिसमें उसे वो विक्ट्री मिल गई थी। तो यस, इन 1178 सी द यंग सोलंकी चालुक्य किंग मुलाराज सेकंड वाज द नॉमिनल रूलर, बट हिज मदर, जो जिसमें मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, वो थी क्वीन न्याय की देवी, लेड द आर्मी टू विक्ट्री अगेंस्ट मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ कयादरा, जो माउंट आबू के पास हुई थी। तो ये ध्यान रखना है कि बैटल ऑफ कयादरा किस रिलेटेड है। इट वॉज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड मुलाराज टू। ठीक है। और गौरी की इसमें बहुत बुरी तरह हार हुई थी, तो उसके बाद उसने उसने इस एरिया में मुड़ के नहीं देखा। द बैटल ऑफ चंदावर टुक प्लेस इन विच ईयर? 1194, 1192, 1191 या 1175? तो 1175 में तो उसने मोहम्मद गौरी ने मुल्तान में बैटल हुई थी, वो करी थी, जिससे उसने मुल्तान को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुई थी, जिसमें वो हार गया था। और 1192 में थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें वो जीत गया था और उसने पृथ्वीराज को हरा दिया था। और 1194 में हुई थी बैटल ऑफ चंदावर। ये किस किस के बीच हुई थी? जयचंद और मोहम्मद गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो मोहम्मद गौरी थे, उन्होंने जो हमारे पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने मोहम्मद गौरी को भटिंडा फोर्ट तक
मैं बंद कर दिया था एक टाइप से, लेकिन छोड़ आए थे क्योंकि हमारे यहाँ तो वॉर के नियम थोड़े दूसरे टाइप के होते थे, तो इस चक्कर में उन्होंने उसको जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन मोहम्मद गौरी ने फिर से अपनी जो आर्मी थी उसको फिर से इकट्ठा करा और फिर से चौहान पे अटैक करा, और इसमें वो इस बार जीत गए थे। और इसमें उनकी हेल्प करी थी जयचंद ने। ऐसा बोला जाता है कि जो जयचंद की बेटी थी संयोगिता, उसको भगाकर पृथ्वीराज चौहान ने उनसे शादी करी थी। तो इस चीज का बदला लेने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के अपोज में मोहम्मद गौरी की मदद करी थी। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने उनके खिलाफ ही अटैक करा और 1194 में उनका एरिया भी कब्जा के उनको मार दिया। क्वेश्चन नंबर 5, तैमूर अटैक दिल्ली इन विच ईयर? 1298 एडी, 1399 एडी, 1398 एडी और 1397 एडी। तो इसका आंसर है 1398 एडी। तो उस टाइम पे जो हमारे सुल्तान थे उनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, जिन्होंने लगभग तैमूर को एक फ्री हैंड दे दिया था, कोई ऐसी कुछ खास वॉर नहीं हुई थी। तो इनको आसानी से इन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और उसमें एक हिस्टोरियन ने मेंशन करा हुआ है अपनी बुक में कि हिंदूज बर्न देयर वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय एंड प्रॉपर्टी बाय थ्रोइंग एवरीथिंग इन द फायर, देयर वर ओवर 10,000 हिंदू डेथ्स। तो ये खाली एक प्लेस के बारे में उन्होंने एक इंसिडेंस दिया है कि किस तरीके से जब तैमूर ने हमला करा था तो कत्लेआम मचाया था। और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने इंडिया को इन्वेड करा क्यों था। तो वो लिखते हैं कि माई ऑब्जेक्ट इन द इन्वेजन ऑफ हिंदुस्तान इज टू लीड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द इन्फिडेल्स, मतलब जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते उनके हिसाब से, जैसे हिंदूज, क्रिश्चियंस, ज्यूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसी, ये एटसेट्रा जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, टू कन्वर्ट देम टू द ट्रू फेथ ऑफ इस्लाम, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करें, एंड प्योरीफाई द लैंड इट सेल्फ फ्रॉम द फिल्थ, इनफिडिलिटी एंड पॉलिथीज्म। तो वो इंडियन लैंड को फिल्थ मानते थे। तो ये उनकी बुक में मेंशन्ड है। कई लोग कहते हैं उनका जो मेन रीजन अटैक का था वो वेल्थ का था, कि इंडिया में काफी सारा पैसा था तो उसको लूटने आए थे। वो तो उनका मकसद था ही, लेकिन उनका मेन मकसद उन्होंने अपनी बुक में मेंशन करा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज बरीड इन विच सिटी? दिल्ली, लाहौर, काबुल या मुल्तान? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर। तो ये जब पोलो खेलते थे तो उनकी डेथ हो गई थी 1290 में अचानक से। तो उन्होंने सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी थी इंडिया में। ये बेसिकली मोहम्मद गौरी के एक स्लेव हुआ करते थे। तो जब मोहम्मद गौरी ने इंडिया में विक्ट्री हासिल करी उसके बाद वो अपने एरिया में चले गए, काबुल में, और इंडिया का जो राजपाट था वो सारा इनको सौंप के चले गए थे। विद मोहम्मद विद कुतुबुद्दीन ऐबक बिगेन्स द पीरियड ऑफ ममलूक डायनेस्टी, और इन्होंने जो कैपिटल रखी थी वो लाहौर रखी थी, इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी। और इल्तुतमिश ने वो कैपिटल बनाई थी दिल्ली में। ही वॉज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ही कंसोलिडेटेड हिज कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड ओवर दिल्ली। तो हिज इनका जो एक और टाइटल देते हैं लाख बख्श, और इनके कोर्ट पोएट थे हसन निजामी। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। और आजकल जो पेपर में सबसे ज्यादा आता है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आता है, वॉर वगैरह का इतना नहीं पूछते हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या क्या स्थापना करी थी। तो ही द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मीनार स्टार्टेड इन 1197 बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने जो हमारा कुतुब मीनार है उसकी स्थापना करी थी, और उसका काम कंप्लीट करा था इल्तुतमिश ने। और उसके बाद उसमें कहते हैं लाइटनिंग से ऊपर वाले फ्लोर्स डैमेज हो गए थे, तो फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उसे ठीक करा के ऊपर के 2 फ्लोर और बनाए थे। और इल्तुतमिश डेडिकेटेड कुतुब मीनार टू सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सेकंड जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में लोकेटेड है। इट इज अ मॉस्क एट अजमेर दैट वॉट कंस्ट्रक्टेड इन 1200 सुई आफ्टर डिमोलिशिंग शारदा टेम्पल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किस मंदिर को तोड़ के बनाया गया था, तो वो शारदा टेम्पल है। उसके बाद जो तीसरा था वो था कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। ये दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिल्ली की पहली मस्जिद थी जो बनाई गई थी। इट इज ऑल्सो नोन एज द माइट ऑफ इस्लाम। इट वॉज द फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली आफ्टर द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट। द सिटाडल कॉल्ड किला ए राय पिथौरा, द फोर्ट ऑफ पृथ्वीराज, जिसको हम दिल्ली में पुराना किला भी बोलते हैं। तो इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डिमोलिशिंग 27 ब्राह्मणिकल एंड जैन टेम्पल, मतलब 27 हिंदू और जैन टेम्पल को तोड़कर ये मॉस्क बनाई गई थी। और इसमें जो स्ट्रक्चर यूज है, जो इसके पिलर्स हैं, अभी भी आप जाएंगे इसमें देखेंगे तो जैनिज्म और हिंदुज्म में जो सिंबल यूज होते हैं वो उसमें जो पिलर्स हैं उसमें दिखाई देते हैं साफ साफ। हु इंट्रोड्यूस द नवरोज फेस्टिवल इन इंडिया? बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो इसका आंसर है बलबन। तो ये नवरोज जो फेस्टिवल है बेसिकली पर्शियन न्यू ईयर होता है। ये मार्च में जो इक्विनॉक्सेस आते हैं, इक्विनॉक्स आता है, उससे कोरिलेट करता है। इक्विनॉक्स मतलब जिस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये लगभग 19 मार्च और 22 मार्च के बीच में पड़ता है।
और गयासुद्दीन बलबन, ही वॉज द नाइन्थ सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर। और इन्होंने जो एक पॉलिसी जिसके लिए बहुत फेमस है वो है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, मतलब इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली रूल, मतलब अपना रूल चलाया था। इन्होंने काफी सारे कस्टम्स थे वो स्टार्ट करे थे, जैसे थ्योरी ऑफ किंगशिप, कि मैं भगवान का सीधा सीधा प्रतिनिधि हूँ यहाँ पे। तो मेरी आवाज मतलब भगवान की आवाज। और इन्होंने एक कल्चर स्टार्ट कराया था पेबोस। पेबोस मतलब जो भी इनके पास आता था, या जो इनकी कॉन्फ्रेंस टाइप होती थी, सभा जिसे कहते हैं, उसमें आके इनके पैर को किस करने पड़ते थे। हु इज द राइटर ऑफ पद्मावत? मलिक मोहम्मद जियासी, मलिक काफूर, जफर खान। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जियासी। तो इसके ऊपर बहुत फेमस बुक भी बनी थी पद्मावत। तो ये इसी जो पोएम है इसी के ऊपर बेस्ड है, कि अलाउद्दीन खिलजी वो पद्मावत को देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, और ये 1540 में उन्होंने लिखी थी। विच सल्तनत रूलर हिमसेल्फ टुक द टाइटल ऑफ खलीफ एंड अपोज द अथॉरिटी ऑफ खलीफ? तो इसका आंसर है मुबारक खिलजी। तो ही ascended the throne with the title of कुतुबुद्दीन ऑन अप्रैल 1316 एंड केवल 16-17 साल के थे, और इन्होंने टाइटल एक और इसमें खिलाफतुल्ला। ही वॉज मर्डर्ड बाय खुसरो खान इन 1220, और जिसके बाद उन्होंने स्टैब्लिश करी थी तुगलक डायनेस्टी। विच सुल्तान डायनेस्टी रूल फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड? तुगलक, स्लेव, लोधी या खिलजी? तो खिलजी तो सबसे शॉर्टेस्ट टर्म के लिए फॉलो करा था, तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक डायनेस्टी। सबसे पहले हमारी जो थी वही थी स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलूक डायनेस्टी, जो उन्होंने रूल करा 1206 से 1290 के बीच में। उसके बाद आए हमारे खिलजी, जिन्होंने खाली 30 ईयर्स तक ही रूल करा। उसके बाद है तुगलक, जो 1320 से 1404 तक थे, 1414 तक, लगभग 96 ईयर्स। और उसके बाद लास्ट लोधी डायनेस्टी, जिसके बाद बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानी में इब्राहिम लोधी को हराकर स्थापना करी मुगल डायनेस्टी की। विच रूलर ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? तो मोहम्मद बिन तुगलक, मुबारक शाह, रजिया सुल्तान या गयासुद्दीन तुगलक? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। ये गयासुद्दीन तुगलक के सबसे बड़े बेटे थे। उनकी डेथ के बाद इन्होंने राजपाट संभाला था। और जो गयासुद्दीन तुगलक थे उनका एक और नाम था मलिक, गाजी मलिक, क्योंकि उस टाइम मंगोल्स के बहुत अटैक हो रहे थे, तो उन्होंने 27 बार मंगोल्स को हराया था, 27 टाइम्स। तो इसलिए उन्हें गाजी मलिक भी बोला जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द 18th सुल्तान ऑफ दिल्ली, ascending the throne 1325 फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज फादर गयासुद्दीन तुगलक। और इनका जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी। उसके दो रीजन थे, एक तो कॉन्स्टेंटली मंगोल्स दिल्ली पे अटैक करने की कोशिश करते रहते थे, तो इनको लगा कि अगर मैं कैपिटल महाराष्ट्र में ले जाऊंगा दौलताबाद के पास तो वो उनके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। प्लस उस टाइम पे जो एम्पायर हो गया था वो काफी बड़ा हो गया था उनका, मतलब साउथ में भी वो रूल करते थे, तो उनको लगा कि बैलेंस रहेगा कि एक बीच में कैपिटल बनाई जाए, ताकि मैं दिल्ली और वो भी दोनों जगह देख पाऊँ। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह से फेल हुआ था। तो आफ्टर 2 years तुगलक realized the impracticality of ruling the northern part of empire from the southern capital and moved the capital back to Delhi. और इनका जो दूसरा रिफॉर्म था, इन्होंने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स काफी करे थे। इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था, दीवान अमीर को ही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा हर एक एग्जाम में, कि ये बनाया किसने था और इसका काम क्या था। तो इट वॉज अ डिपार्टमेंट डेडिकेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये तकव्वी लोन देते थे, जो अगर आपको सीड बाय करने हैं, अपनी कल्टीवेशन को एक्सपैंड करने के लिए कुछ पैसा चाहिए, तो ये उस तकव्वी लोन के तकव्वी लोन होते हैं उनको दिया जाता है। और इनका जो एक और था कि इन्होंने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी थी कॉपर की, लेकिन उसकी वैल्यू लगा दी थी सिल्वर जैसी। उसका मेन रीजन तो ये था कि उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ही ना सिल्वर की काफी दिक्कत चल रही थी, शॉर्टेज थी, तो मिल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट शो मतलब चालू करा था। लेकिन ये भी बुरी तरह इनका फेल हुआ, बिकॉज लोगों ने अपने आप ही कॉपर की मिंटिंग स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो इस चक्कर में ये रिफॉर्म भी उनका पूरी तरह फेल हुआ। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर? ये कुछ सालों पहले तक भी आपने देखा था, ये होता था। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। तो इन्होंने 4 शहरों की स्थापना करी थी, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इन्होंने स्टैब्लिश करे थे दीवाने खैरात, चैरिटी डिपार्टमेंट, और दीवाने बंदगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली एग्जाम से पूछी जा सकती है कि दीवाने खैरात का क्या काम था और दीवाने बंदगा किससे रिलेटेड था। फिरोज शाह तुगलक स्टैब्लिश्ड अ फ्री हॉस्पिटल कॉल्ड दारुल शफा फॉर द पुअर।
और इन्होंने अशोकन जो पिलर थे उनको मूव करके दिल्ली में लाया था। जैसे एक यमुनानगर से एक पिलर लेके आए थे, उन्होंने दिल्ली में लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू लिवाई हाके शरीफ और इरिगेशन टैक्स, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कैनाल बनाए थे एग्रीकल्चर को मूव करने के लिए, इसलिए ये करना इनकी मजबूरी भी हो गई थी, पैसा चाहिए। फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट रूलर टू ऑर्गेनाइज द हज पिलग्रिमेज फ्रॉम स्टेट एक्सचेकर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारे रूलर रहे, इनको ध्यान रखना है इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे। दीवानी खैरात, दीवानी बंदगा, 4 शहर इन्होंने बसाए थे, फ्री हॉस्पिटल था, दारुल शफा, उसके बाद हके शरीफ इन्होंने लगाया था, इरिगेशन टैक्स। और ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। हिज पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस टुवर्ड्स द हिंदूज मेड हिम लेस पॉपुलर, तो हिंदूज को थोड़ा अवॉइड करता था ये। द बैटल ऑफ खतौली वॉज फॉट बिटवीन महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी, महाराणा सांगा सिकंदर लोदी, ये ऑप्शन सी महाराणा सांगा या बाबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी। और इसके 2 डेट दी गई है 517 और 518 की। कई बुक्स में आपको 517 मिलेगी और कई बुक्स में 518। और इसमें महाराणा सांगा ने अब्राहम लोदी को बहुत बुरी तरह पीटा था और बेसिकली अपना किडनैप सही कर लिया था कि उन्होंने उनको मतलब राणा सांगा ऑफ किंग ऑफ मेवाड़, he defeated the Delhi Sultanate forces and even captured Abraham Lodi before releasing him in exchange of ransom. तो पैसे लेके उनको छोड़ा था फिर। Who founded the city of Agra? अकबर, सिकंदर लोधी या फिरोज शाह तुगलक। तो आप इसमें बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कोई तुक्का मारना चाहेगा तो इसलिए कहा कि हमारे जो फिरोज शाह तुगलक उन्होंने बहुत सारे शहर बनाए हो, तो क्या पता आगरा भी फाउंड कराओ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। ही वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी फ्रॉम 1489 टू 1517। ही इंट्रोड्यूस गजे सिकंदरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो गजे सिकंदरी है वो किसने मतलब लॉन्च करी थी, तो सिकंदर लोधी ने, फॉर मेजरिंग लैंड। ही री इम्पोज्ड जजिया ऑन मुस्लिम्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक का एक और पॉइंट था कि उन्होंने जो ब्राह्मण थे उन पे भी जजिया लगाया था। जनरली ब्राह्मण को छोड़ दिया जाता था जजिया के लिए, लेकिन उन्होंने वो भी लगा दिया था। और सिकंदर जो पोएम्स कंपोज करी थी अंडर द नेम गुलरखी। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। द बुक किताब उल रिहाला वॉज रिटन बाय बलबंद, उतबी, अल बिरूनी या इब्ने बतूता। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इब्ने बतूता। तो ही वॉज अ मर्कन ट्रैवलर जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में आए थे और इनको दिल्ली का कोर्ट का जज बना दिया गया था काफी टाइम के लिए। फिर कुछ डिफरेंसेस हो गए तो इनको जेल में डाल के फिर दोबारा छोड़ दिया गया था और फिर चाइना की तरफ भेजा गया था अपना एम्बेसडर बना के। तो इनकी जो ट्रैवल लॉग है उसको रिहाला बोलते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू।